जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जिसमें असीम जो है ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह, पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन होने की कुछ संभावनाएं हैं। जैसा कि मंगल ग्रह का चित्र आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, यानी इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम लाल ग्रह है। अब लाल ग्रह होने का रीजन क्या होता है? तो लाल ग्रह होने का रीजन होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। और इसके अलावा ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उसी प्रकार यानी मंगल ग्रह के वो दो उपग्रह हैं जिनका नाम है, एक का नाम है फोबस, एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डीमोस है। ठीक है, तो ये दोनों इस प्रकार से ये चित्र बने हुए हैं, इनको सही से समझ लो। अब हम चलते हैं लेक्चर की ओर, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह। पहली बात हमने बताई थी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये बात तो क्लियर हो गई, मंगल ग्रह को का दूसरा नाम है लाल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर जो झुकाव कोण है, मंगल ग्रह का जो झुकाव कोण है, जैसे पृथ्वी का झुकाव कोण 23.5 डिग्री है, वैसे मंगल ग्रह का जो झुकाव कोण है वो कितना है? 25.19 अंश का कोण आंतरित करता है। ठीक है, अर्थात इसका झुकाव कोण जानते हो, ये प्रकार इस प्रकार से, जैसे ये मंगल ग्रह है, जैसे ये सपोज करते हैं इस प्रकार से मंगल ग्रह है, ये ऊपरी भाग है, तो इसका झुकाव कोण इस प्रकार से 25 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ठीक है, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। सपोज करते हैं कोई वस्तु जो है पृथ्वी पर 30 किलोग्राम की है, तो मंगल ग्रह पर वो वस्तु 10 किलोग्राम की ही होगी। तो यहाँ पर 3 गुना 1/3 होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का औसत तापमान, ठीक है, यहाँ का औसत एवरेज टेम्परेचर होता है वो पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा होता है। बस अंतर थोड़ा यही है कि पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात यहाँ पर यदि हम ये सोचे कि कॉलोनियां बसा लें, तो उसके बारे में भी हम आगे समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे कि यहाँ पर हम जो है कॉलोनियां या हम मानव जीवन को यहाँ पर जो है भेज सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान से सारे लेक्चर को, बिल्कुल ध्यान से पूरे लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ का औसत तापमान कितना होता है? 55 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर हो गई। सूर्य से ये चौथा ग्रह है। कौन सा? चौथा ग्रह। जैसा कि देख पा रहे हो, पहला ग्रह कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। यहाँ पर हम मंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल यानी चौथा ग्रह है। इस ग्रह को अपनी धुरी पर समय यानी अपने अक्ष पर घूमने में समय कितना लगता है? ये लगता है 24 घंटे 6, 24.6। इसका मतलब होता है लगभग कितना? 10 घंटे, यानी 24 घंटे 10 मिनट का समय लगभग लगभग में लगता है। ठीक है, दिन में इतना लगता है। इसके बाद इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिबोस डीबोस डीमोस सॉरी फोबोस और डीमोस। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा करने में इससे समय कितना लगता है? 687 दिन लगते हैं, 687 दिन। अर्थात कहने का मतलब, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? पूछेगा पृथ्वी की तुलना में जो एक साल होता है मंगल ग्रह पर, एक साल कितने महीने का होता है? समझ लो बिल्कुल ध्यान से। हमने कहा पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह पर एक साल कितने महीने का होता है? पृथ्वी पर तो 12 महीने का होता है, लेकिन मंगल ग्रह पर कितने महीने का होता है एक साल? तो ये होता है 23 महीने का। कितने महीने का? 23 महीने का एक साल होता है। यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर होता है 12 महीने में एक साल होता है, लेकिन मंगल ग्रह पर 23 महीने में एक साल होता है। अर्थात इसको जो एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो 687 दिन लगता है। कितना? 687 दिन। ठीक है, इसके बाद मंगल ग्रह और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? मंगल पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर। अब पूछेगा मंगल ग्रह का या मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का क्या नाम है? या सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी तो मंगल ग्रह पर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें बताएगा क्या आएगा? तो ज्वालामुखी का नाम है ओल ओल ओलंपिया। क्या? ओलंपिया। और कुछ किताबों में ओलंपन लिखा, ओलंपियन लिखा है, ओलंपियन। ओलंपियन कुछ किताबों में लिखा है और इसमें लिखा है ओलंपिया। तो भैया कंफ्यूज मत होना, इसका ओलंपियन भी बोला जाता है, ओलंपियन मोशी बोला जाता है और ओलंपियन ओलंपिया मेशी भी बोला जाता है। याद रखना ये दो तथ्य हैं। यहाँ बोल सकता है ओलंपियन, या हटा के बड़ा आ की मात्रा हटा के या ना लिख देगा तो ओलंपियन। ठीक है, ओलंपियन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ओलंपिया भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा किन्हीं किन्हीं किताबों में मेशी लिखा होता है, किन्हीं किन्हीं किताबों में मोशी लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों यानी दोनों डाटा को लिख लेना। अब इनमें जो ऑप्शन में जो आए उसी को बस राइट कर देना है, उसी पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसके बाद सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर है, जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है, एक जगह एकत्रित हो रहा था। एकत्रित होने के फलस्वरूप इसका नाम दे दिया गया निक्स ओलंपियन। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना है? 3 गुना बड़ा है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल? तो 24 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखना, 3 गुना। ठीक है, अब 3 गुना यानी कहने का मतलब ये है, यदि हम सपोज करते हैं 24, तो 24 में 3 का भाग कराऊं, 3 पीरियड 24, लगभग 8 किलोमीटर के लगभग तो हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो 8 फिर 24 यानी 24 किलोमीटर इसकी हाइट है यानी ऊंचाई है। तो ये बात क्लियर हुई, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाटा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो मंगल ग्रह को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो गैलीलियो गैलीली था। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम 1610 में इस ग्रह को देखा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो गैलीलियो गैलीली ने कब देखा था? 1610 में देखा था। ठीक है, इसके बाद फोबोस और डिमोस की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 अगस्त 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1877 में हुई थी। इसको सर्वप्रथम यानी इन दोनों ग्रहों को देखा गया था। इसके बाद फोबोस को, जो फोबोस है उसे भय के देवता या शुक्र का बेटा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ भी चुका है, भय का देवता किस उपग्रह को कहा जाता है? तो भय का देवता फोबोस उपग्रह को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, शुक्र का बेटा किस उपग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र का बेटा फोबोस को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया ये बात। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की भूमि कैसी है? तो मंगल ग्रह की भूमि बंजर है। बंजर क्यों भैया? यानी जो है किसी भी फसल को उगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हमारे मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम है, बहुत कम है। इस कारण से यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के कोई भी वृक्ष नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ पर किसी भी कोई प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते, जिस कारण से यहाँ की जो धरती है उसमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई पौधा नहीं उगता। पौधा ना उगने के कारण उस भूमि को क्या कहा जाता है? बंजर भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर बंजर भूमि। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान होता है। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता तो है, मगर समस्या यही है, गर्मी और ठंडी दो ही ऋतुएं होती हैं, तीसरी ऋतु नहीं होती है। तीसरी ऋतु कौन सी? बरसात की। यदि बरसात की यदि ऋतु हो तो वहां पर भैया मानव की बस्तियों को बसाया जा सकता है। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जल। जहां पर जल होगा
वहां पर ऑक्सीजन भी होगी। जहां पर ऑक्सीजन होगी तो वहां मानव जीवन बचाया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जल है। जल मिल गया तो उससे ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बनने लगेगी। जब ऑक्सीजन बनेगी तो आराम से जीवन यापन हो सकता है। मेन चीज है जल, जहां पर जल मिलेगा वहीं पर जीवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जल नहीं पाया जाता, यही समस्या है। ऋतु परिवर्तन में होता क्या है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 11% है। अर्थात कि सपोज करते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान 100 है। हम समझने के लिए बता रहे हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 1000 ऐसे मान लेते हैं, 1000 किलो है। कितना? 1000 किलो। 100 से बहुत बेटर समझ में आएगा, 100 से। यदि 100 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है तो ये इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान होगा 11 किलो। कितना होगा? 11 किलो। ठीक है, तो ये कंपेयर होगा। ठीक है, इसके बाद मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का होता है। एक दिन जो होता है, जैसे अपने यहाँ का एक दिन होता है 24 घंटे का, वहां पर 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का एक दिन होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का व्यास व्यास कितना है? तो 6796 किलोमीटर है इसका व्यास है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी, तो सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी भैया अधिकतम और न्यूनतम, भैया ये दूरियां बदलती रहती हैं। क्योंकि बात ये पड़ रही है, जैसे हमने सपोज किया ये हमारा सूर्य है, ये बीच में, ध्यान देना, ये बीच में हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये मंगल ग्रह चारों ओर इसकी परिक्रमा कर रहा है। मंगल ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो कभी कभी यानी चूंकि अंडाकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो कभी इसकी दूरी कम होगी और कभी इसकी दूरी अधिक होगी। तो भैया यहाँ पर जो अधिकतम दूरी दी हुई है वो 22 करोड़, यानी न्यूनतम दूरी हो या अधिकतम, इसको स्टडी थोड़ा कर लेना। तो 22 करोड़ अधिकतर एग्जाम में यही इसी से पूछेगा। तो 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है। इसके अलावा ये बात हमें दिमाग में रखनी है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की न्यूनतम दूरी। ध्यान देना भैया, क्योंकि पृथ्वी जो है, ध्यान देना, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और मंगल ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो भैया कभी कभी इसकी दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, समझे ना, इसकी दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कभी कभी इसकी दूरी बहुत पास में आएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यदि यार हम इसे पृथ्वी दे देते हैं और इसे मंगल दे देते हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो 5 करोड़ 66 लाख होगी। 5 करोड़ 66 लाख। और अधिकतम दूरी यदि यार बात करें, तो अधिकतम दूरी की बात करें ऐसे, अब यहाँ से ये वह दूरी तो बहुत ज्यादा होगी। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज करते हैं, तो इसकी दूरी यानी अधिकतम दूरी होगी 16 करोड़ 29 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मापोगे तो भैया इतना ज्यादा नहीं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन न्यूनतम दूरी के लिए 16 करोड़ इतना यूज करना है, और अधिकतम दूरी के लिए हमें कितना, सॉरी, न्यूनतम दूरी के लिए 5 करोड़ 66 लाख यूज करना है, अधिकतम दूरी के लिए 16 करोड़ 29 लाख यूज करना है। तो भैया ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब तुम कहो कि ये मंगल ग्रह यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी, तो भैया ये नहीं मेजर किया जाता। मेजर पहले ये दोनों एक पैरेलल लाइन पर हो तब मेजर किया जाता है, और एक ये दूरी होती है तब मेजर किया जाता है। दो ही घटनाओं में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर एक तथ्यों को समझना, बहुत ही ध्यान से सारे तथ्यों को समझना। तथ्य क्या है? पहला तथ्य, ये जो न्यूनतम दूरी सर्वप्रथम कब देखी गई? तो भैया ये न्यूनतम दूरी जो सर्वप्रथम देखी गई थी वो 21 जुलाई 2018 में देखी गई थी। इसके पहले यदि और कुछ लोगों का सवाल होगा इसके पहले कब देखी गई थी, तो इसको पहले 2003 में देखी गई थी। अब 2000 कितने में देखा जाएगा? 2035 में देखा जाएगा। तो हम दोनों का डाटा निकालते हैं, ध्यान देना। ये दोनों, चूंकि बात ये पड़ रही है, यदि यार ये जो चक्कर, जितने समय में चक्कर मंगल एक चक्कर सूर्य के लगाता है उतने समय पृथ्वी 2 चक्कर लगा लेती है। तो कभी भी एक पैरेलल लाइन पर नहीं आ पाते हैं। तो पैरेलल लाइन पर जब आते हैं तो उनके बीच की दूरी लगभग 5 करोड़ 66 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है,
तो ये जो घटना होती है बहुत दिनों के बाद। अब अंतराल निकाल लेते हैं, अंतराल निकाले, चूंकि डाटा यानी 2000 हमने 2035 में देखना है, कितना 2035 में देखना है, और देखा कब 2018 में था। ठीक है, अंतराल निकालो भैया, तो 15 में 8 घटाओ कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना आएगा 17, यानी लगभग 17 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का? 17 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि हमने देखा था कब, क्योंकि लगभग 16 से 17 साल का समय लगता है, तो ये अंतराल होता है। क्योंकि हमने देखा कब था, 21 जुलाई 2018 को, और अब देखेंगे 2035 को, अर्थात 2035 जब आएगा तो ये दोनों एक पैरेलल लाइन पर हो जाएंगे। पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी जो होगी वो बहुत न्यूनतम होगी, इससे न्यूनतम दूरी कभी नहीं आएगी। लगभग 16 से 17 साल का समय लगता है इनके बीच का अंतराल जो है ज्ञात करने में, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो दो यानी जो है 2018 में देखा गया, 21 जुलाई 2018 में देखा गया, इसके पहले 2003 में देखा गया। अब कब देखेंगे? 2035 में देखेंगे, जब इनकी बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 5 करोड़ 66 लाख किलोमीटर होगी, उस घटना को भी हम देखेंगे। ठीक है, यदि जीवित रहे तो। ठीक है, तो चलो ये बात खत्म होगी। मंगल ग्रह की के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पाई जाती है। सबसे पहली बात, मंगल ग्रह के उत्तरी उत्तरी ऊपर वाला हिस्सा, दक्षिणी नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों सिरों पर बर्फ पाई जाती है। यदि इस बर्फ को पिघला दिया जाए तो मंगल ग्रह पर जल ही जल हो जाएगा। अब जल ही जल जब हो जाएगा तो जीवन बसाया जा सकता है, जीवन को बसाया जा सकता है। कैसे? ध्यान देना, यदि यार बर्फ को पिघलाएंगे तो मंगल ग्रह लगभग 35 फीट जल में डूब जाएगा, यानी उसकी जो धरती है वो 35 फीट जल में डूब जाएगी। इतनी बर्फ यानी जो है जमी हुई है नॉर्थ और साउथ पोल पर। ठीक है, अब देखो, यदि यार पानी बन गया तो पानी बनने के बाद जो है हम वहां पर जीवन बसाया जा सकता है। पानी होगा तो वहां ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी तो मानव का जीवन जो है मेन डिपेंडेंट है। यहाँ पर जल मिल गया, वहां सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मेन चीज होता है जल, जल ही एक मेन रिसोर्स होता है। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर हमने एक और बात बताई कि ये जो है जब 35 फीट जो है पानी में हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद जो है वर्षा कराएंगे। तो इस प्रकार से यानी जो है सर्कल एक प्रकार का चलता रहेगा। सर्कल जब चलता रहेगा तो हम अपने जीवन को आसानी से बसा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ है उसको पिघलाया कैसे जाए। तो इसको पिघलाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कुछ रिसर्च किए गए। रिसर्च में यह बताया कि हम जो है मंगल ग्रह के चारों ओर शीशे लगा देंगे, शीशे जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं प्रकाश के, जैसे प्रकाश इस पर पड़ेगा और प्रकाश पड़ने के बाद ये सीधा नॉर्थ पोल की ओर जाएगा, इसका प्रकाश दूसरा साउथ पोल की जाए। इसी तरीके से बहुत सारे दर्पण लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो वो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो जिस कारण से हमें जो है जल जो है धीरे धीरे आने लगेगा, जिससे हमारा जीवन जो है जीवन का उत्पादन या जीवन की उत्पत्ति होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद नासा द्वारा भेजे गए प्रमुख मिशन दिए गए हैं। मेरियन 9 पाथ फाइटर, ये दोनों जो मिशन थे वो 1997 में भेजे गए थे। इसके अलावा दूसरा जो मिशन भेजा गया है मार्स ग्लोबल शवैया और ओडिसी ओडिसी और ओडिसी 2001 में भेजा गया था। इस स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2007 में भेजा गया था। अब देखो भैया, सबसे पुरानी बात, इस मंगल ग्रह को यूनान में क्या कहते हैं लोग? युद्ध का देवता के नाम से जानते हैं या युद्ध के देवता के नाम से मानते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला यान था वाइकिंग 1। ठीक है, पहला यान यही था। मंगल ग्रह पर आधे महीने गर्मी और आधे महीने ठंडी होती है। अर्थात जैसे हमें पता है कि हमारे जो ग्रह पर कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं, ध्यान देना।
टोटल 12 महीने, 6 महीने ठंडी और 6 महीने गर्मी, ऐसा होता है। अब वो बात अलग की है, उसी में आ जाए जो है सर्द जो है शीत ऋतु, और उसी में आ जाए वर्षा ऋतु, तो वो बात अलग की है। यहाँ दो दो कंसिडर में किया गया है। तो यहाँ पर जो है हमने बताया कितने महीने होते हैं, 23 महीने। 23 महीने में लगभग 12.5 महीना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 11, 11.5 महीना ठंडी होगी और 11.5 महीना गर्मी होगी, तो ऐसा होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हट गया, हटा दो। मंगलयान, मंगलयान ये पहला मिशन है, भारत का प्रथम मिशन है, जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन भी बोला जाता है, मंगल अभियान है। तो ये प्रथम अभियान जो है 5 नवंबर 2013 को 2:38 में श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्री हरि सतीश धवन स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। ये बात समझ में आई। इसके बाद मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि 95% होती है, नाइट्रोजन 3% होती है, आर्गन 1.6% होती है, ऑक्सीजन और यानी जल के भी कुछ तथ्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।